64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति। नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। राजनीति के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे मायावती की, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। जिस तरीके से आप जानते हैं कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी इस समय हाशिए पर जा चुकी है और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो यानी मायावती इस समय बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर कर चुकी हैं, क्योंकि हर ट्वीट पर वो बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नज़र आती हैं। जैसा कि हमने पहले भी राजस्थान में जो सियासी संकट हुए थे, उस संकट में मायावती बीजेपी के पाले पे जाके गेंद खेलती नजर आई। दिनों में राजस्थान में जो कांग्रेस पर सियासी संकट आया था, सरकार बचाने के लिए जो संकट, बहुत बड़ा संकट था जो सरकार जिन्होंने बचाया, उसमें मायावती ने कांग्रेस को ही आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त करती है और ये जो कि सही नहीं है। आइए आपको बताते हैं, आइए समझते हैं कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सियासी जो के संकेत बीजेपी के साथ जाने के लिए मायावती ने दे दिए हैं, वो किस तरीके के हैं और कैसे मायावती उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और राजस्थान में सरकार को बनाने के लिए एक दाना ये मान के चलिए बीजेपी के साथ जाना चाहती हैं। वो भी सबसे पहले हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में जो सियासी संकट चल रहा था अशोक गहलोत का, वो फिलहाल अभी तो टल चुका है और सरकार बरकरार है। उन्होंने अपना बहुमत भी स्पष्ट कर दिया था, लेकिन मायावती के जो विधायक थे वो बीएसपी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने अपनी सदस्यता जो थी उसमें चले गए थे वो, जिसकी वजह से मायावती खासा नाराज़ दिखाई दी थी। और मायावती की नाराज़गी की वजह भी थी कि उन्होंने विधायकों को, कांग्रेस ने हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके उनको डराया, धमकाया और उनको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया है। और उन्होंने सोनिया गांधी से भी इसमें मामले में बात करी और चुनाव आयोग में भी उन्होंने बात करी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये जाहिर सी बात है, मायावती को एक खींच तो है ही कि राजस्थान में उनके विधायक जो थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए। एक तो ये पहलू हो गया। अब हम बात करते हैं गुजरात में। गुजरात में उपचुनाव होना है सितंबर में, लेकिन अभी कोरोना महामारी के चलते ये आगे एक्सटेंड करता है या नहीं करता, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 8 सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, अब उतरने का फैसला किया है। 2017 में गुजरात चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस जो था के बाद बीएसपी तीसरे नंबर पे थी, एक बड़ी पार्टी की तरफ उभर के आ रही थी। और दलित वोट बैंक मायावती का एक बड़ा वोट बैंक है, जिसकी वजह से वो तीसरे नंबर पे आई। और वोट बैंक ज़्यादातर गुजरात में मायावती की पार्टी यानी बीएसपी को ही जाता है, तो इसमें खासा बीजेपी को ही फ़ायदा होगा। और बीजेपी अगर बीएसपी के साथ जाती है तो एक गुजरात में फिर से बीजेपी की सरकार या कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ सकता है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर मायावती अभी से ही बीजेपी के पाले में जाके गेंद खेल रही हैं। तो आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी जिस तरीके की ट्वीट बीजेपी के साथ के ये कर रही हैं कि हर चीज़ में बीजेपी का सपोर्ट कर रही हैं, तो मायावती अपनी एक तो ज़मीन तलाश कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2017 में विधानसभा चुनाव में और इसके में इनकी अस्तित्व लगभग ख़त्म होने के आ गया है, बीएसपी अब एक बार फिर अपनी संजीवनी बूटी की तरीके से बीजेपी के साथ आने का फिराक में है। उत्तर प्रदेश में भी जो दलित वोट बैंक है वो बीएसपी के साथ पारंपरिक वोट बैंक है, जिसको बीएसपी को मिलता चला आ रहा है। लेकिन 2019 में बीजेपी की एक प्रचंड जीत हुई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन बीएसपी को भी 10 सीटें हासिल हुई थी। उसको देख के अंदाज़ा यही लगा रहे हैं कि 2022 में आने वाला विधानसभा उत्तर प्रदेश का मायावती बीजेपी के साथ जा सकती हैं और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि एक संजीवनी की तरीके से बीजेपी उनके लिए साबित हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो अपना अस्तित्व या जो हाशिए पर बीएसपी जा चुकी है, किसी मुद्दे पे सामने नहीं दिखाई दे रही है, तो वो इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि 2022 में वो बीजेपी के साथ
झूलते आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगे। लॉकडाउन के दौरान जो मज़दूर, प्रवासी मज़दूर जो वापस आ रहे थे, पैदल चल रहे थे और जो जिनको भूख से कहीं मर जा रहे थे, चलते चलते मर जा रहे थे, उन्होंने सीधा निशाना कांग्रेस को साधा। कांग्रेस को साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में अगर कांग्रेस पहले से ही उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दी होती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। यानी उनका सीधा तौर पे कांग्रेस को निशाना साधा था उन्होंने। मायावती का साफ तौर पे कांग्रेस पे निशाना साधा उन्होंने और उन्होंने कहा कि अगर पिछले 70 सालों में कांग्रेस अगर इन प्रवासी मजदूरों के लिए ठोस रोजगार की व्यवस्था करा होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलते और इस तरीके की जो त्रासदी आई है वो नहीं होती। तो साफ तौर से अब कांग्रेस पर निशाना इन्होंने जोरदार से वो किया है और बीजेपी में जाकर, बीजेपी में के उस खाने पे जाकर उनके साथ हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश कर रही हैं। ये एक तरीके की अलग तरीके की राजनीति आप पहले भी देख सकते हैं। 2019 में चुनाव इन्होंने लड़ा था सपा के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लोकसभा का लड़ी थी। उसके बाद अब नौबत ये आ रही है कि 2022 में मायावती बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जो मायावती यानी बीएसपी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। मायावती जब चुनाव पहली बार आई थी राजनीति में तो सपोर्ट बीजेपी का ही मिला था, लेकिन ये राजनीति है, राजनीति का इस तरीके का कब दुश्मन दोस्त हो जाए, दोस्त दुश्मन हो जाए ये पता ही नहीं चलता। फिलहाल आने वाले दिनों में ये चीज़ तय होगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के चुनाव बीएसपी के लिए एक संजीवनी बूटी की तरीके से साबित हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी लाना चाहेगी बीएसपी को और बीएसपी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रभावित करेंगे, यानी उसको फ़ायदा दिलाएंगे। तो इस तरीके की राजनीति में जहां पर जो दुश्मन होता है, यानी बीएसपी का घोर दुश्मन बीजेपी था, आप अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते थे। पानी पी पी कर कोसने वाली मायावती आज बीजेपी के साथ जाने के लिए उतावली नज़र आ रही हैं। तो 2022 में जो चुनाव आने वाला है यानी उत्तर प्रदेश का, तो कहीं ना कहीं ये सीटों के बीच में समझौता हो सकता है और चुनाव लड़ने के लिए दोनों आतुर हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल इस अगर गठबंधन होता है तो बीजेपी को खासा नुकसान होता तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ ये अगर चुनाव बीएसपी और बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो एक जो फ़ायदा होगा सीधे तौर पे बीजेपी को होगा और एक ये मान के चलिए कि बीएसपी के लिए एक संजीवनी बूटी साबित होगी। ये आने वाला दिन ही बताएगा कि किस तरीके से मायावती पैतरे बदलेंगी और एक नई महत्वाकांक्षी यानी अपना मुख्यमंत्री पद के लिए क्या खुद आएंगी या किसी और को देखती हैं, ये तो खैर आने वाला दिन ही बताएगा। फिलहाल सियासत के इस एपिसोड में आज मायावती की खास इस पे चर्चा हुई और आने वाले दिनों में हम कुछ और भी लोगों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और तब तक के लिए नमस्कार। 64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति।